हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको ये 50 डेज़ के लिए अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं 50 डेज़ का स्टडी प्लान, जिसमें हम आपको बताएंगे आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है ताकि मैक्सिमम स्कोर कर सकें और अपना एक सीट पक्की कर सकें, मतलब अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। और ये पढ़ाई ऐसी करनी है कि प्रीलिम्स तो है ही है, इसके साथ साथ मेंस एग्ज़ाम का जो पेपर 1 होगा उसके लिए भी यूज़फुल है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग समझते हैं किस तरह से हमको और कैसे पढ़ाई करनी है और क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ हमें पढ़ाई करनी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं उनको बता देता हूँ जो हमारे पेड बैच के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पर कंटेंट आपको ऑलरेडी अवेलेबल है और जो कुछ भी रिमेनिंग कंटेंट है मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वो सारा कुछ हम 31 जुलाई के पहले पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब जो कंटेंट वहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग की आपकी 25 से 30 लेक्चर्स हैं। आपका इंग्लिश के भी ऐसे ही हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी का बहुत ज़्यादा है तो आपको उतना नहीं पढ़ना। आप कुछ नहीं करिए न्यूमेरिकल एबिलिटी के, सिर्फ बेसिक्स वीडियोस, जैसे लेवल 1 है उसमें 1-2 वीडियोस हैं, बस आपको उतने देखने हैं। आपको बहुत हाई लेवल तक नहीं जाना है, बस लेवल 1-2 कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और उसके बाद कुछ 20-25 क्वेश्चंस कर लीजिए। ऐसे ही रीजनिंग करना है, ऐसे ही इंग्लिश आपको करना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। और बाकी जो जीके और करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ साथ जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया है कि एनसीईआरटी 9-10 पढ़ना है। और जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला जो आपका पार्ट है, ये भी मैं आपका 31 जुलाई के पहले पहले कंप्लीट कर दूंगा। तो वो फिर वो बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं है, पूरा थ्योरी बेस्ड है, बस वो आपको लर्न करना होगा। तो उतना टाइम नहीं उसमें आपको जाना है, लेकिन अब आपको किस तरह से पढ़ना है ये प्रॉपर स्ट्रेटजी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये आपके लिए भी यूज़फुल है, बाकी और जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो उन सभी के लिए यूज़फुल है, वेदर आपने कोर्स लिया है या नहीं लिया है। देखिए, सबसे पहली चीज़, रीजनिंग एप्टीट्यूड की हमारी क्लास आपकी 1 से 2 दिन में यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाएगी। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए आप एक तरह से हमारे एंड से चाहें तो आप जब ये मैम पढ़ाएंगी आप इसको तब वहाँ पर कवर कर सकते हैं। आपकी 1 घंटे की क्लास होगी, वीक में 3 या 4 क्लास, तो आप यहाँ से जा करके पूरा क्लास अटेंड करिए और ये आपका पूरा सेक्शन एक तरह से कवर हो जाएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए वो क्लास नहीं होती है या आप उस क्लास के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है, जो मैंने आपको पूरे टॉपिक्स दिए हुए हैं, सिलेबस दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस जो पीडीएफ फाइल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक्स पूरा एक लिखिए एक पेपर पे, उस डेली कोशिश करिए एटलीस्ट 1 आवर के लिए 2 टॉपिक्स उठाइए, उनके कॉन्सेप्ट पढ़िए, उनकी ट्रिक्स पढ़िए। 2 डिफिकल्ट लग रहा है तो आप 1 ले लीजिए। शुरू में थोड़ा सा रिदम आएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, फिर बाद में 2-2 टॉपिक्स ले लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, क्योंकि अभी पता है हमारे पास सिर्फ 50 डेज़ है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं, और इसी 50 डेज़ में हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो ये 50 डेज़ कुछ भी करके हमें मैक्सिमम टाइम देना, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, डेली 1 आवर के लिए आपको शुरू के कोई भी स्टार्टिंग के या बाद के जो भी जैसे भी आपको टॉपिक समझ में आए, जो आपको ईजी लग रहा है आप उनको ले सकते हैं, या जो डिफिकल्ट लग रहा है जो आपको ठीक लगे। 2-2 टॉपिक्स दोस्तों आपको डेली लेने, उनका क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और उनके ट्रिक्स पढ़ने हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। क्योंकि पेपर आप देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, ट्रिक्स पढ़ने हैं और उसके बाद 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप एसएससी के PYQ MCQ बेस्ड आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मिल जाएंगे, या फिर आप इसकी बाहर से बुक कहीं से भी इसकी बुक ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि MCQ बेस्ड होते हैं ज़्यादातर, वहाँ पर आपको क्या करना है, पिछले 3 से 5 साल के आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ SSC, इसके आपके CGL का थोड़ा सा लेवल हाई होता है, उस लेवल तक मत जाइएगा, उससे कम लेवल का आप SSC CHSL ले सकते हैं, GD ले सकते हैं, MTS वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। और लेकिन थोड़े थोड़े आपको क्या रहना है, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो मॉडरेट लेवल आपको देखना है। ऐसा नहीं कि SSC CGL का बहुत हाई लेवल जाना है या SSC MTS में आप बहुत लो लेवल आ गए, ऐसा नहीं। मॉडरेट लेवल तक आपको इसके क्वेश्चंस करने, आप SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो क्या मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, ट्रिक्स पढ़नी है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। और ये आपको कब तक करना है, ये आपको कंटिन्यूस करना है 40 डेज तक। मान लीजिए कितने आप टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में अगर हम मान के चलते हैं 20 टॉपिक हैं, ठीक है, आप 2 टॉपिक डेली लेते हैं, आप 2 टॉपिक डेली लेते हैं। अगर मैं कहता हूं चलिए आप 1 टॉपिक भी लेते हैं तो भी आप ये 20 डेज में कंप्लीट कर लेंगे।
अगर आप एक टॉपिक लेते हैं और बहुत ढंग से पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स, और सिर्फ 1 आवर देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, उसके ट्रिक्स पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसको, और डेली का डेली आज आपने पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट डे जब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे उसके 5-10 मिनट पहले बस उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 20 डेज़। 20 डेज़ में आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ट्रिक्स पढ़ लिए, और आपका क्या हो गया, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए। बस 1 आवर से ज़्यादा नहीं देना। फिर बाद में आपके पास 20 डेज़ और बचे, फिर नेक्स्ट 20 डेज़ इसी को वापस से रिपीट करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए एक बार फिर से, क्योंकि अब तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आपको उतना टाइम नहीं जाएगा। इस 1 आवर को आप कर सकते हैं 30 मिनट्स, 20 दिन के बाद आप इसको 30 मिनट्स कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपके लिए उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब वापस से इसको क्या करिए, वापस से इसको रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा, फिर 30 डेज़ के बाद आप ये कर सकते हैं, जैसे 20 डेज़ होगा प्लस 10 डेज़ और, मतलब जैसे अभी आपका 15 जुलाई चल रहा है, तो आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 10 अगस्त के आसपास या 10-15 अगस्त के आसपास से आप 15 अगस्त के आसपास से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कौन सा सेक्शन, रीजनिंग एप्टीट्यूड, जब आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब दूसरा सेक्शन आप इसका ले सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें भी आपको क्या करना है, डेली ऐसे ही, इसमें हम मान सकते हैं चलिए थोड़े से ज़्यादा टॉपिक हैं, तो इसमें आपको कोशिश करनी होगी कि यहाँ पर आपको 2 टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, कोई टॉपिक आप ऐसा करिए, कोई, मुझे मालूम है 2 टॉपिक पढ़ना इतना ईजी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 आवर्स दिए हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी को। आप ये भी तो देखिए, मैंने रीजनिंग एप्टीट्यूड को 1 आवर दिया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी को 2 आवर्स दिया है। लेकिन आपको क्या करना है, एक ईजी टॉपिक उठाइए और एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या मॉडरेट बोल सकते हैं वो टॉपिक उठाइए, इसके कॉन्सेप्ट पढ़िए, इसकी ट्रिक्स देखिए। ठीक है, उसके बाद 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक, क्योंकि इसमें टॉपिक्स ज़्यादा हैं तो आपको करने ही पड़ेंगे। इसमें टॉपिक्स मुझे लगता है शायद अगर हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी मिला दें तो अच्छे खासे टॉपिक्स हो जाते हैं, 34-35 टॉपिक्स हो जाते हैं, तो आपको पढ़ना सब है। तो एक ईजी, मान लीजिए आपको नंबर सिस्टम आपने उठा लिया, एक ईजी है। अगर आपको मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो आप नंबर सिस्टम के साथ प्रॉफिट एंड लॉस ले सकते हैं, दूसरा टॉपिक। या मान लीजिए सपोज यूनिट डिजिट करके एक चैप्टर है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, आपने एक ये उठा लिया, बहुत इजी टॉपिक है, इसके साथ आपको लगा चलो हम टाइम एंड वर्क पढ़ सकते हैं, तो आप इसके साथ टाइम एंड वर्क ले लीजिए। तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन एक मैनेज करके आपको चलना है, ये आपको पढ़ना है, इस तरह से मैनेज आपको करना है। लेकिन कोशिश करिए 2 टॉपिक्स आपको डेली पढ़ने हैं, तब ये आप 20 डेज़ में कर पाएंगे। और 2 आवर्स तक आपको ये करना है, वही सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है न्यूमेरिकल एबिलिटी में, वही सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है रीजनिंग एप्टीट्यूड में। 20 दिन तक पढ़ना है, 20 दिन के बाद वापस से जब आप उन्हीं टॉपिक्स को उठाएंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 20 दिन में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करना है। आप ये मत सोचिएगा कि आपको अगर 2 आवर्स दिया, आपने बस आज 15 मिनट, चलो आज ट्राई करते हैं 15 मिनट पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद देखा जाएगा, चलो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ऐसा तो फिर भगवान भरोसे है, फिर उसके लिए बाद मैं आगे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स देना है, क्योंकि ये 50 डेज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सब कुछ छोड़ना है, सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ 50 डेज़ आपको ये देने। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला जो सेम स्ट्रेटजी रीजनिंग एप्टीट्यूड का है वही सेम स्ट्रेटजी आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी फॉलो करनी है। 20 डेज़ पढ़िए, उसके बाद के 20 डेज़ आपको क्या करना है, वही टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं। तो रिवाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, वही टॉपिक्स आपको बाद में रिवाइज करने हैं। तो रिवाइज करने के लिए मैंने आपको बताया आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, तब इस 2 आवर्स को आप 1 आवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और जब 15 अगस्त मतलब कि आपके 30-35 दिन हो जाएं, अभी आज क्या डेट है, आज 14 जुलाई, 15 जुलाई, 15 दिन यहाँ, 15-16 दिन यहाँ बचे हैं, 15 दिन उधर आपके अगस्त में हो जाएंगे, तो 30 दिन हो गए। उसके बाद से आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसकी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एप्टीट्यूड, आप टॉपिक्स एक एक पढ़ते जाइए, एक एक आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते जाइए। ठीक है, आगे आ जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। देखिए 2 घंटे मैंने आपको दे दिया न्यूमेरिकल एबिलिटी का, 2 आवर्स, 1 आवर मैंने आपको दे दिया रीजनिंग एप्टीट्यूड का, कितना हो गया 3 घंटा। इंग्लिश में अभी आपको क्या करना है, आपको 1 घंटा देना है स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश से या तो डर लग रहा होगा या वो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो आप कुछ मत करो, आप स्टार्टिंग में वो कैब हो गया, आपका एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, एटलीस्ट आप ये तो पढ़ ही सकते हो। कोशिश करो एटलीस्ट 50 वर्ड डेली आपको पढ़ने हैं, और ये कब तक पढ़ने हैं, 20 दिन तक। मतलब इतनी इसको अच्छे तरह से पढ़ना है कि आपके दिमाग में बैठ जाए एक एक वर्ड, अगर आपसे कोई पूछा जाए। देखो भाई, एंटोनिम सिनोनिम्स का प्रॉपर एक लिस्ट है, आप जाइए गूगल पे सर्च करिए, एसएससी का प्रीवियस ईयर का एंटोनिम्स का सिनोनिम्स का पूरा लिस्ट है। या फिर आप नॉर्मली सर्च कर सकते हैं ए से लेके जेड तक एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन वगैरह, इनका सबका पूरा प्रॉपर लिस्ट है।
तो आपको जो भी आप पढ़ के जाएंगे, आप यकीन मानिए उसमें से आपको 110% ज़रूर कुछ ना कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मिलेंगे, क्योंकि वो सिलेक्टेड वर्ड्स हैं। ए से लेके जेड तक की पूरी लिस्ट है, सिलेक्टेड वर्ड्स हैं। तो आप, मुझे मालूम इंग्लिश अभी आप पढ़ोगे तो है नहीं, और मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ के ही नहीं जाते हैं। तो एटलीस्ट टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तुम एटलीस्ट यही पढ़ लो। तो यही पढ़ लोगे तो भी तुम 10-15 स्कोर कर ही लोगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में अभी 20 डेज तक आपको यही पढ़ना है, यही सारे वर्ड्स लर्न करने हैं। उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, जहाँ पर आपको कुछ रूल्स वगैरह बोले जाते हैं कि ये रूल्स आपको लर्न करने, तो वो फिर उसके बाद आप वो सारे टॉपिक उठाइए, जैसे कि एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पूरा पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। क्योंकि जब आप ये पढ़ लेंगे तो आप इसके बेसिस पे स्पॉटिंग एरर आता है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ होनी है, वर्ब की एरर है या फिर नाउन प्रोनाउन कहाँ पर एरर है, ये सारी चीज़ें आप कब कर पाएंगे, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस टॉपिक्स हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा, ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, और ये बाद में आपको फॉलो करने हैं। अभी स्टार्टिंग में आपको वर्ड्स पूरे लर्न करने हैं 20 दिन तक। 20 दिन के बाद आपको यही सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। कुछ अगर उसमें ट्रिक्स लगती हैं तो आपको ट्रिक्स पढ़नी है, जो भी रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको इसके लिए 1 आवर देना है स्टार्टिंग में, और लास्ट में भी आपको 1 आवर देना है। और जब आपका पूरा ये हो जाए उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको, जितनी भी चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ, एटलीस्ट 40 डेज़ के बाद ये सारे टॉपिक्स वापस से सब आपको दोबारा से रिवाइज करने हैं विद टेस्ट सीरीज़ के साथ। जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो देखिए, जनरल साइंस में मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, NCERT का 9-10 का आप बुक ले लीजिए। यहाँ पर आप डेज डिसाइड कर लीजिए, 15 दिन में बायो ख़त्म करनी, 15 दिन में केमिस्ट्री, 15 दिन में फिजिक्स। और यहाँ पर मैंने आपको टाइम कितना दिया है, 2 आवर्स डेली। अब देखिए, किसी के लिए फिजिक्स ईजी होता है, किसी को फिजिक्स इजी लगता है, किसी को बायो इजी लगता है। तो अगर आपको फिजिक्स इजी लगता है, आप सोच रहे हैं हम 5 दिन में ख़त्म कर लेंगे, तो उस 10 दिन को बढ़ा दीजिए। आपको बायो में अगर डिफिकल्टी आ रही है तो आप बायो में ले लीजिए, बायो को 15 की जगह 25 दिन कर दीजिए। आप केमिस्ट्री को कर दीजिए। तो जिसमें भी आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर चीज़ आती है कि मैंने इसका ऑलरेडी सिलेबस दिया हुआ है। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है जनरल साइंस में, तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पर जनरल साइंस के लिख देता हूँ, उनको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में आपको सबको पता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बेसिकली आपको SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ना है। ठीक है, बेसिक है, इससे रिलेटेड कभी नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताइए करंट का क्या यूनिट होता है, इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछ ले, तो एटलीस्ट SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। कुछ नहीं करना है, क्लास 10 की बुक ले लीजिए। क्लास 10 का बुक NCERT मैंने आपको बोला, उसमें ये सारे टॉपिक्स दिए हैं। बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल पढ़ने हैं और उसके बाद आपको MCQ लगाने हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब मैंने आपको बोला वापस से MCQ के लिए क्या करेंगे, SSC के प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, या फिर SSC जनरल साइंस MCQs आप सर्च करिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद क्या हो गया, आपका वेव हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी हो जाएगा, आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर हो जाएगा, वर्क आप पढ़ लीजिएगा, प्रेशर पढ़ लीजिएगा, साउंड है एक चैप्टर आपका, हीट है, और मैग्नेटिज्म। ये आपका फिजिक्स का पार्ट है। तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने, एटलीस्ट तुम्हें को कॉन्सेप्ट्स तो पता ही होना चाहिए कि आखिर होता क्या है। जब वही नहीं पता होगा तो आप आंसर कैसे कर पाओगे, और जब क्वेश्चन देखेंगे आप तो आप खुद ही कहेंगे अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो नॉर्मली है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए एटलीस्ट ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं ये आपके सिलेबस में है, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में एटलीस्ट ये आपको पढ़ना है, और मैंने वहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 2 आवर्स दे रखा है। 2 घंटे अगर आप डेली पढ़ेंगे जनरल साइंस का, कोई भी आप 2 टॉपिक ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए 15 दिन आपको फिजिक्स का दिया है, 15 दिन बायो का दिया है, 15 दिन आपको केमिस्ट्री का दिया है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप 2 घंटे देते हैं जनरल साइंस को, आप बहुत ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री का भी आप सिलेबस लिख लीजिए, मैं यहाँ पर केमिस्ट्री का भी आपको बता देता हूँ कि आपको केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले तो केमिस्ट्री की बात करें तो क्या आएगा आपका, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ने होंगे। इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस आपको पढ़नी होंगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब आपका सिलेबस है जनरल साइंस का, बेसिकली आपका SSC का। तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। केमिकल्स, एलॉयज़, ये सारे टॉपिक हैं आपके।
केमिकल्स, एलॉयज। इसके साथ साथ आपका जो आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको पढ़ने होंगे, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा आपको पढ़ने होंगे जो कंपोजिशंस होते हैं आपके, कंपोजिशंस ऑफ केमिकल्स, कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स और कॉमन नेम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री में पढ़नी है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की कि बायोलॉजी में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो बायोलॉजी के भी टॉपिक मैं आपको मेंशन करते हैं, ऑलरेडी ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं। बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना होगा, आपको ये ज़रूर पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपको। प्लांट किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, सब सारी चीज़ें पूरा आपको पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ह्यूमन बॉडी एंड डिसीजेस, ह्यूमन बॉडी एंड डिसीजेस, ये भी आपको पढ़ना है। प्रिवेंशन एंड क्योर, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ इलनेस। ठीक है, और तो ऐसा जिसमें कुछ बचता नहीं है। एक डेफिशिएंसी वाला टॉपिक है, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, न्यूट्रिएंट एंड डेफिशिएंसी। और आपका ईवीएस, इन्वायरमेंटल, वो आपका इसी में आ जाएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये आपको समझ में आ गया, टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, बस आपको जीएस में इतना ही पढ़ना है। आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, बताया ऑलरेडी मैंने, करंट अफेयर्स आपसे शेयर कर दिया है 2022 का भी 2023 का भी। टेलीग्राम चैनल से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, डेली आपको 60 क्वेश्चन याद करने हैं 1 घंटे के लिए। और जो मैंने स्टैटिक जीके दिया है वो भी आपको लर्न करना है 30 मिनट्स के लिए। और जो ये आईपी वाला पार्ट है, ये आपको मैंने टॉपिक्स दे दिए हैं, सिलेबस दे दिया है। अगर आप हमारा कोर्स फॉलो कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोर्स नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, वो सारे टॉपिक्स या तो आप कोई बुक ले लीजिए मार्केट से, या फिर वो टॉपिक्स आप गूगल पे सर्च करिए और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, 30 मिनट्स मेरे हिसाब से बहुत है। अब एक बार वापस से एक एक चीज़ को समराइज़ करते हैं, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, एक एक चीज़ हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको 2 आवर्स देना है, मैंने आपको बता दिया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 2 आवर्स कैसे पढ़ना है, एक एक चीज़ बता दिए, कॉन्सेप्ट्स फिर ट्रिक्स, टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, चाहे जैसे भी आप करिए, मेहनत आपको ही करनी है। 50 डेज़ के लिए ये आप मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज़ हैं आपकी लाइफ के, इसलिए मेहनत आपको करनी है, कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स पढ़ने हैं आपको। और उसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे ही जितना ज़्यादा टॉपिक्स अभी जल्दी से जल्दी कवर करेंगे आपने किया, फिर नेक्स्ट 20 दिन के बाद इसको वापस से एक तरह से क्या बोलते हैं, साइकिल आपका चल रहा है, 20-20 दिन में आप करते चलिए, फिर 20 दिन बाद वापस से रिवाइज करिए और कोशिश करिए कुछ टाइम निकालिए स्पेसिफिक, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। और जब लास्ट में आपका 10 दिन बचता है बस, तब आप उठा लीजिए मॉक टेस्ट। और अगर अभी से करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो आपको लगता है कि हमें बाद में करना है, तो आप 15 अगस्त के बाद से मॉक टेस्ट उठा लीजिए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप लास्ट में अगर सोचेंगे कि हम 1-2 दिन पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू कर दें तो पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट मॉक टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको 20 डेज़ पहले से शुरू करनी ही पड़ेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 2 आवर्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए 2 आवर्स, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 1 आवर, जनरल साइंस के लिए 2 आवर्स, जीके के लिए या करंट अफेयर्स के लिए 1 आवर्स और 30 मिनट्स आपका किसके लिए, स्टैटिक जीके के लिए। और आपका आईपी वाला जो सेक्शन है इसके लिए भी आपके 30 मिनट्स। तो अगर हम यहाँ पर ओवरऑल काउंट करें तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 आवर्स, 4, 6, 8 और कितना हो गया 9। तो टोटल जो आपको पढ़ना है कितना डेली, 9 आवर्स। ठीक है, देखिए 2 घंटे आपको किस में देने हैं, आईपी में और जीके में, मैंने बता दिया नीचे मेंशन है, करंट अफेयर्स और जीके में। 2 घंटे आपको किस में देने हैं, 2 घंटे आपको जीएस के देने हैं। 1 घंटा ही आपको किसका देना है, 1 घंटा आपको इंग्लिश का देना है। इसके बाद 1 घंटा आपको रीजनिंग का देना है और 2 घंटा आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी का देना है। ये 2 नहीं है, 1 आवर है,
1 घंटे है, तो टोटल आपका होता है 8 आवर्स। अब आप यार खुद सोचो 24 आवर्स आपके पास हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 8 घंटे पढ़ना है। बस क्या करना है आपको, 50 डेज तक एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर सिंसियर होके एकदम सीरियसली इसको फॉलो करना है, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आपने ज़रा सा भी इधर उधर किया, आप थोड़ा सा भी डाइवर्ट हुए कि चलो आज नहीं कल पढ़ते हैं, तब फिर मुश्किल होगा। अगर ये आपने फॉलो कर लिया, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, डेली सिर्फ 8 आवर्स अगर आपने फॉलो कर लिया 50 डेज तक कंटिन्यूअस, सिलेक्शन पक्का है। लेकिन बस फॉलो आपको करना है, 8 आवर्स डेली पढ़ना है और प्रॉपर अपना खुद से बैठिए, एक डायरी लीजिए, कॉपी पेन लीजिए, टॉपिक्स लिखिए, एक स्ट्रेटजी के साथ चलिए। ऐसा नहीं कि आज ये पढ़ लिया, कल ये पढ़ लिया, परसों कुछ और पढ़ लिया। पूरा प्रॉपर एक एक टॉपिक्स लिख डालिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सबके पूरे प्रॉपर एक एक टॉपिक्स लिख दीजिए। 50 डेज़ में उसको डिवाइड कर दीजिए, मुझे 20 दिन में ये करना है, 20 दिन में ये करना है, 20 दिन में ये करना है। टॉपिक्स के नाम लिख दीजिए कि मुझे ये 2 टॉपिक इस दिन पढ़ने हैं। मुझे देखिए, मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक्स के नाम क्यों नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे कि मान लीजिए सपोज आपको रीजनिंग में डायरेक्शन ईजी लगता है तो आप डायरेक्शन से शुरुआत करेंगे। कोई स्टूडेंट कहता है मुझे ब्लड रिलेशन ईजी लगता है तो वो वहाँ से शुरुआत करेगा, इसलिए मैंने टॉपिक्स के नाम नहीं लिखे हैं। टॉपिक्स के नाम आप खुद से करिए, डायरी लीजिए, कॉपी लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट के वहाँ पर टॉपिक्स लिखिए और उन टॉपिक्स को डिवाइड करिए कि ये टॉपिक इस दिन कंप्लीट करें, बाकायदा डेट डाल के आप उसको कंप्लीट करिए। ये टॉपिक इस डेट पे कंप्लीट होगा, ये टॉपिक इस डेट पे कंप्लीट होगा, ये टॉपिक इस डेट पे कंप्लीट होगा। इतने दिन बाद हमारा रिवीजन शुरू होगा, इतने दिन बाद हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी और ये फाइनली 50 डेज़ के पहले पहले हम 48-47 डेज़ तक अपना सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में एग्ज़ाम के 1 दिन पहले एकदम रिलैक्स होके जाएंगे। अब इसके बाद भी आपको कुछ और चाहिए, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सिर्फ एक आपको बस बताया है कि आपको किस तरह से फॉलो करना है, बाकी आप जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं। सिर्फ एक तरह से गाइड किया थोड़ा सा कि आप इस तरह से प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो बेहतर रहेगा। इधर उधर ज़रा सा भी डाइवर्ट होंगे या प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होगी तब फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये मान के चलिए, क्योंकि टाइम कम है, एग्ज़ाम निकालना है, तो 8 घंटे डेली, मतलब कि कितना हो गया 50 डेज़ तक 400 घंटे आपको अपनी ज़िंदगी के देने हैं अगर आपको CGPTTM में सिलेक्शन लेना है। कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।